शेर अफजल मरवत साहब, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद आपको। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक इंटरव्यू ऐसा करूंगी जहां पर बहुत सारी हजूम पीछे खड़ी होगी आपके ऑफिस में। इतने फेमस आप हो गए, कैसा लगता है आपको? खैर ये सवाल तो मुझसे कई दफ़ा पूछा गया और हकीकत में गुमनामी की ज़िंदगी जो है ना शोहरत की ज़िंदगी से बहुत बेहतर है। अच्छा, क्योंकि ना मतलब ये है कि हर वक्त आप फोकस में रहते हैं, सारा दिन जो है वो सेल्फियाँ बनाने में निकल जाता है। और दूसरी बात ये है कि दुकान पे शॉपिंग करना या फैमिली को टाइम देना या फैमिली के साथ आउटिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, गुमनामी की ज़िंदगी एक नेमत है। राइट। लेकिन आप चेंज भी लेके आ रहे हैं। ये बताएं, वर्ड गया, कभी सोचा था इतना फेमस होगा? नहीं, मेरा तो ये फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कैसा होगा कि ऐसा होगा, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं था कि पाकिस्तानी कौम ही ऐसी है कि वो चस लेना जो है ना वो एन इबादत समझती है। अच्छा, अब वो उस इवेंट में वापस जाते हैं जब इस तरह हुआ था जावेद चौधरी साहब के ऑफिस शो के ऊपर। जब मारामारी हुई तो पीछे टेबल पे आप दोनों छुप गए थे, वहाँ उस वक्त कौन जीत रहा था फट? नहीं, छुपे तो हम नहीं थे। अच्छा, ताबड़ तोड़ हमले हो रहे थे। ओए होए, फिर? और फिर भाग गया था वो। तो जीत कौन रहा था आपके ख्याल? क्या जीत रहा था? कोई दंगल तो नहीं था। अच्छा, लेकिन जो उस वक्त मौके पे हुआ जी, उसमें तो बादियों नजर में तो मैं जीता हूँ। अच्छा। बाकी वो दीगर लोग जो थे आपके साफी हजरात, वो खिफत मिटाने के लिए, मरियम नवाज को खुश करने के लिए उनको जितवाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, ये बताइएगा, अडियाला जेल में आज मिलकर आए हैं आप खान साहब को, कैसे हैं वो? खान साहब? जी, खान साहब आज बहुत प्यारे लग रहे थे। हाँ, बड़े ही कभी वो जज्बात में आ जाते थे। ठीक है। बड़ी अच्छा, आज उन्होंने हमें लेक्चर भी दिया है। अच्छा, बहुत से इश्यूज पे उन्होंने बात की है। दाढ़ी है उनकी? नहीं। वेट गेन किया है? नहीं। लूज किया है? बिल्कुल वही, वैसे ही लगे जैसे पहले थे। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बताएं, सुना है कि नेशनल असेंबली में आपकी और MQM वाले की कुछ हाथापाई हुई थी? नहीं, वो तो हुई नहीं। अच्छा, हुई नहीं, बस वो एक उनका था, मैंने वो दरमियान में आ गया था, सुल्तान राई बन के बिड़ के मार रहा था और इस तरह उंगली ये कर रहा था। वो हरकत मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा ये उंगली पीछे कर लो। इसी पे तकरार हो ही रही थी कि दरमियान में लोग आ गए। और साथ साथ बिलावल भुट्टो ने ये कहा है कि जो PTI वाली हैं ये थोड़े से कार्टून जैसे हैं, कैसा लगा आपको? ये कार्टून किसको कहा था उसने? ने कहा था ये जो यहाँ पे लोग शोर मचा रहे हैं कार्टून्स हैं, कैसा लगा? मैं तो एन उस वक्त शायद जब ये बात हो रही थी तो मुझे उन्होंने गेट पे रोका था, नेशनल असेंबली के गेट पे। शायद वो नहीं चाहते थे स्पीकर साहब कि मैं बिलावल साहब की तकरीर के दौरान ऐवान में मौजूद रहूं। अच्छा, याद आया, बैरिस्टर गौहर खान और आपकी काफी लव मीम्स बनी हैं, आपने देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखी है, लेकिन हमारी दिली मोहब्बत है गौहर खान के साथ। अच्छा, एक और खान के साथ। अच्छा, साथ साथ ऑफ कोर्स। अच्छा, आपको सोशल मीडिया पे शेल्बी मरवत कहा जाता है, आपने कभी पीकी ब्लाइंडर्स देखा है? टाइम ही नहीं मिला है। टाइम नहीं मिला अभी तक। आपको गुस्सा भी बहुत तेज है, एंगर मैनेजमेंट की है आपने कभी? मेरा ख्याल है मेरा पहले मसला था, अभी नाजायज और गलत बात पे गुस्सा आता है। कभी किसी शख्स पे मैं उस वक्त तक एग्रेशन नहीं करता हूं जब तक या वो गाली न दे या खान को गाली न दे या फिर ऐसी हरकत कर दे जो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो। अच्छा, सुना है कि कराची में आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ था जब आपने एक मास्क पहना था और अब गिरफ्तारी से बच गए थे, वो थोड़ा सा कुछ बताएं, क्या हुआ था? मास्क टाइटानिक एक मास्क है, हमने लिया था। तो बेसिकली ये 8 माह से चोर सिपाही का खेल हमारे साथ जारी है। जिधर भी जाते हैं पुलिस गिरफ्तारी के पीछे पहुंच जाती है। वैसे भी तो इतने लोग हैं कि आई एम श्योर कि अब तो आप मिल जाएंगे। तो एयरपोर्ट पे मैं जब पहुंचा तो वहाँ बाहर पुलिस वगैरह ने अपना एहतमाम किया हुआ था। बाथरूम में गया, टॉयलेट में, वहाँ जाके मास्क लगाया। वो मास्क आपको पता है, जो आदमी बूढ़ा हो जाता है, नाक मोटी हो जाती है, तो मैं साइड पे निकल गया और ठाए ठाए करके। वेरी नाइस। तो अच्छा, मगर आपके ऑफिस में जा सकते हैं? मैंने आपसे चीज पूछना आपके ऑफिस के बारे में। अच्छा, आपने एक को कहा है कि रोजेदारों का रोजा हराम हो जाएगा अगर वो उस आटे की बोरी में से खाएं जिसमें नवाज शरीफ की तस्वीर लगी हुई है। नहीं, वो तेला जिस पे निगाहबान के ऊपर इसकी तस्वीर लगाई है जी, तो समझ नहीं आ रही है ना। ये तो सरकारी आटा है, किसी के जाती मिल का खैरात का आटा तो है ही नहीं। तो नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमत में क्या पोजीशन है
کہ اس کی تصویر چاپ دی اور پھر رمضان جیسے مقدس مہینے میں یہ تصویر دے کے روزہ داروں کا تو روزہ توڑنے کو جی بھی نہیں کرتا ہوگا. اور اگر کسی نے روزہ توڑ دیا اس آٹے کے ساتھ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ روزے کا ثواب اگر روزہ خراب نہیں ہوتا ہے ثواب اتنا نہیں آئے گا. یہ فتوے ہم نے اب یہ الیکشن کمپین میں جمعیت علماء والوں سے سیکھ لیے. آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں؟ نہیں, ویری انٹرسٹنگ. پہلے انسان میں نے بھی نہیں بننا چاہتا تھا. یہ بھی تو خان صاحب کا فیصلہ تھا اور اس کے فیصلے کے احترام میں آج میں نہیں ہوں. مئی 9 کی اینیورسری آنے والی چند مہینوں میں, اس سے پہلے پی ٹی آئی میں تبدیلی آئے گی؟ پی ٹی آئی تبدیل ہو چکی ہے. 9 مئی نے پی ٹی آئی کو کندن بنا دیا ہے اور مشکور ہے 9 مئی کروانے والوں کے کہ 9 مئی نہ ہوتا میں پرویز خٹک کا پتہ کس طرح چلتا, محمود خان کا کدھر پتہ چلتا, علی زیدی کا, وہ اسماعیل کیا نام تھا اس کا گورنر, عمران اسماعیل کا, اور یہ فیصل واوڈا کا, اور سینکڑوں نام ہیں. یہ تو ہم تطہیر کے عمل سے گزرے. نمبر 1. نمبر 2, اس 9 مئی نے یہ ثابت کر دیا کہ ملک میں اگر کوئی پارٹی ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ کمیٹڈ ورکر ہیں, پورے اس فسطائیت کے دور میں پیٹرول جلایا ورکر نے اپنے پیسے سے, جیلیں کاٹی, پرچے بکتے, مار کائی, جیلوں میں ابھی بھی نظر بند ہیں لیکن آج بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں. ایسے ورکر پاکستان میں کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے. تو لہذا 9 مئی نے ہمیں بڑے لیسن بھی دیے ہیں. 9 مئی نے صحیح معنوں میں, اور پھر نئی قیادت سامنے آ گئی. کہاں پہ وہ لوگ اسد عمر, فواد چودھری, پرویز خٹک, کدھر گئے وہ لوگ؟ اب آپ کو نئے چہرے سامنے نظر آ رہے ہیں. آپ کو وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جو اس کڑے وقت میں, برے وقت میں پارٹی کے لیے کھڑے ہوئے, پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. خان پھر ایک اور 9 مئی نے پورے اسٹیٹ اور اس نظام کے بیانیے کو وڑ کے رکھ دیا. پورا نظام ہمارے خلاف لگا ہوا تھا. 9 مئی اور جو ہے دہشت گردی ہوئی ہے, ریاست کے خلاف ہوئی ہے. 85% پاکستانیوں نے 8 فروری کو پی ٹی آئی کو ووٹ دے کے ان لوگوں کے منہ پہ تماشا مارا ہے کہ جی پاکستان تو یہ ہیں 85%, یہ 15% مینارٹی پاکستان نہیں ہے اور نہ وہ ریاست ہے. تو لہذا 9 مئی کے اسباق کافی عرصے تک یاد رکھی جائیں گی. اور 9 مئی اخیر میں یہ کہتا ہوں, 9 مئی ایک ڈرامہ تھا, ایک ڈکوسلا تھا, اور صرف اس دن کے لیے کہ پی ٹی آئی کو خلفشار کا شکار کیا جا سکے, توڑا جا سکے, خان کو نظر بند کیا جا سکے, اور ان الیکشن کو ریگ کیا جا سکے. یہ ساری, اور ایک وقت آئے گا یاد رکھیں, اور ایسی ایویڈنس بھی آئے گی. بہت سے لوگوں کے پاس ہم سن رہے ہیں کہ ہیں, کسی وقت پہ یہ ایویڈنس آئے گی اور اس 9 مئی کے آرکیٹیکٹس جو ہیں ان کو تشت ازبام کرے گی. اچھا, ایک 2 آخری سوال. کیا آپ کو خلائی مخلوق سے ڈر لگتا ہے؟ اتنا واسطہ پڑ گیا بہت قسم کی مخلوقات سے, جنات سے, خلائی مخلوقات سے, پولیس سے, غنڈوں سے, بدماشوں سے. جس آدمی کا مرنے کو جی کرتا ہو نا, اس کو کوئی ڈر لگ ہی نہیں سکتا ہے. اچھا, ورڈ گیا آپ کا تو آبویسلی ہاں آپ کو پتا ہے کہ بہت فیمس ہو گیا. کوئی نیکسٹ لائن آپ کو لگتا ہے جو آپ کہتے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ یہ نیکسٹ میری بہت وائرل ہو سکتی ہے؟ چڑھ گیا. تھینک یو سو مچ بھاروت صاحب. اب میں نکلنے کی کوشش کرتی ہوں, بٹ تھینک یو سو مچ. شریف آدمی ہو گئے. نون لیگ میں آپ کا فیوریٹ سیاستدان کون ہے؟ نون لیگ میں فیورٹ سیاستدان, ویسے جس آدمی کی ویسے رسپیکٹ ذہن میں آتی ہے, گرچہ وہ خود 47 پہ آیا ہے, لیکن ایاز صادق ہے. ایاز صادق پیپلز پارٹی میں. ویسے آپ نے بلاول کا نام تو لے لیا لیکن وہ نہ لے, کوئی اور؟ پیپل پارٹی میں یوسف رضا گیلانی. یوسف رضا گیلانی. ویسے آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ صوبیہ شاہد کو لوٹے پڑنے چاہیے؟ آپ کیا عورتوں کے خلاف ہیں کہ ان کے اوپر وائلنس ہونا چاہیے؟ میں نے یہ نہیں کہا ہے, بلکہ میں کسی بھی خاتون پہ لوٹے پھینکنے یا جو ان کی توہین کرنے کے خلاف ہوں. صوبیہ شاہد کا واقعہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا.
बदकिस्मत ये, लेकिन मोहतरमा ने खुद भी इस वाक़े को पजीर होने में एक मुआविन या सहूलतकारी का किरदार अदा किया है। लेकिन क्या ये उन पे इल्जाम, लाइक उन पे ये कहना कि क्योंकि वो कर रहे थे तो इस तरह हुआ, ऐसे तो वो तो बहरहाल protest मैंने है। कहा ना कि ये वाक़या ना होता तो अच्छा होता। अच्छा, आपका वैसे आपकी कुर्सी के पीछे तो एक तस्वीर लगी हुई जैसे आपने बैट पकड़ा हुआ है, लेकिन आपको कौन से स्पोर्ट्स का शौक है? क्रिकेट का ही? मैं तो क्रिकेट नहीं देखता हूँ, और मुझे तो आजकल कबड्डी का बड़ा शौक है। कबड्डी का शौक। अच्छा, ये बताएं, आप सिगरेट पीते हैं लेकिन शेख रशीद की तरह सिगार क्यों नहीं पीते? शेख रशीद जो है ना, वो एक सिगार 3 महीने में ख़त्म करता है, टोटो में रखता है। और सिगार वैसे मैंने भी अब इस्तेमाल करना शुरू किया है, कुछ यार दोस्त तोहफे में ले आते हैं, ज़ाय करना जो है वो इसराफ के ज़ुमरे में आता है, तो मैं भी कभी कभार सिगार के कश लगा लेता हूँ। थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे चलने की। वैसे सुना है आपसे बहुत सवालात ही होते हैं कि आपकी फीमेल फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, और आपने ये कहा भी है कि मेरी बीवी से लड़ाई मत करवाएं। क्या लड़ाई हो गई है या हुई है? नहीं, अब उसको मुझ पे मुकम्मल एतमाद है इंशाल्लाह। पहले नहीं था? मेरा ख्याल है पहले जवानी के दिनों में शायद वो थोड़ा बहुत मुझे टर्की समझती थी, लेकिन अब मैं शरीफ आदमी हूँ। अब बताएं, मैं आपसे थोड़े से जल्दी सवाल पूछूंगी, थोड़े से लाइट भी हैं, थोड़े से इंटरेस्टिंग भी हैं। आपने मुझे 1 वर्ड देना है, मैं किसी का नाम लूंगी, आप मुझे आपकी जो माइंड में पहला वर्ड आता है आप बताएंगे। मरियम नवाज। मरियम नवाज जी। बड़ी खतरनाक खातून है। खतरनाक। इमरान खान। मुर्शद। आदिल राजा। बगौड़ा और गदार वतन। बिलावल भुट्टो। बेनजीर भुट्टो शहीद का बेटा है, इस वजह से दिल के किसी कोने में उसके लिए जगह है। ओह, इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपका फेवरेट खाना क्या है? छोले। छोले? वाह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मूवी कौन सी देखते हैं? इंग्लिश और ओल्ड वॉर मूवीज। ओल्ड वॉर मूवीज। अच्छा लगता है, वैसे पता भी चलता है। थोड़ा सा चलने की कोशिश हम करेंगे आपके हजूम में। फेवरेट गाना कौन सा है आपका? मुझे पश्तो और इंडियन गाने अच्छे लगते हैं। वो एक शख्स जिससे आप दोस्ती करना चाहते हैं। क्या करना चाहता हूँ? दोस्ती। दोस्ती अपनी जगह पे करेंगे। मैं नादिर अली के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। नादिर अली। वो एक शख्स जिससे आप दोस्ती नहीं करना चाहते लेकिन आपका दोस्त है। जो मेरा दोस्त भी है और नहीं करना चाहता हूँ, मैं ऐसे लोगों को दोस्त बनाता ही नहीं हूँ। आप